हेलो एवरीवन। सो मैं इसको बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। मैं उसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है 5x प्लस या 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई ऐसा रियल नंबर जिसको मैं इसके अंदर डालूं और इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसी नंबर को हम लोग कहते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जीरोस क्यों बोल रहे हैं, जीरोस बोलने का वजह क्या है? उसका वजह यह है कि वो एक से ज्यादा नंबर भी हो सकता है। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि x प्लस 5 है, तो इसमें कौन सा नंबर करेंगे कि इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वो होगा -5 ही सिर्फ हो सकता है उसमें, ठीक है। और इसका एक और वजह है कि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। इस पूरे की डिग्री मैंने बताई थी कि पूरे फंक्शन में जो सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, वही डिग्री कहलाता है। तो पता है जितना भी डिग्री होगा उतना ही आपको जीरोस भी होंगे, ठीक है, उतना ही जीरोस भी होते हैं। तो इसके जीरोस कितने होंगे, यानी 2 होंगे। यानी 2 ऐसे नंबर आप इसके अंदर डाल सकते हो इसके इनपुट में जो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे और इसका एक वजह भी है। तो अगर आप जैसे कोई भी फंक्शन होता है, शायद पता ना हो ये बात, अगर इसको ग्राफ में बनाओगे ना आप, ठीक है, अगर इसको ग्राफ में अगर आप बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा कि कोई भी फंक्शन होगा, वो कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार इस तरह से हो, उसका ग्राफ ऐसे हो। कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका अगर ग्राफ बनेगा ना तो वो इस तरह से बनेगा। तो जहां जैसे इसका ग्राफ यहाँ पे सिर्फ टकरा रहा है, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही जीरोस होगा। कोई ऐसा ग्राफ है जो कहाँ कहाँ टकरा रहा है, यहाँ वाई क्या होता है, जितना ऊपर घसक रहा है या नीचे जा रहा है वो वाई है, ठीक है। तो ये इस वाले पोजीशन पे y का वैल्यू क्या है, y है, y इसी को y आप कह लो, इसी को y समझ लो, यानी पूरे का पूरा वैल्यू। तो ये ना ऊपर घसक रहा है ना नीचे घसक रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ऐसे होता है ना, यहाँ पे 1 है, x का वैल्यू -1 है, यहाँ पे -2 है, इधर भी यहाँ पे 1 आया, सॉरी यहाँ पे 1 आया, आगे 2 आएगा। तो इस जगह पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2x का वैल्यू है, 0 है y का वैल्यू। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टकराया तो इस पॉइंट पे टकराया, तो यहाँ पे एक जीरोस है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो बन रहा है, यहाँ पे एक जीरो बन रहा है, तो इसके 3-4 जीरो बन रहे हैं। तो इसीलिए हम जीरोस कहते हैं, ठीक है, जीरोस कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरोस है। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये जीरोस है पॉलिनोमियल का, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे होगा। तो ये क्या कह रहा है, इस फंक्शन का क्या बताओ तुम, जीरोस बताओ कि इसका जीरोस क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसको जीरो कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो इसको कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 12 है, एलसीएम निकालो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 3 4। ये कैसे होता है, इसको फैक्टराइज करते हैं ना हम लोग, 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये 12 है, ओके। तो अब ये क्या होगा, x हो गया, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस 4 कर लेंगे, x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 होता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस दोनों को अलग किया मैंने और इस दोनों को अलग किया। इस दोनों में जो कॉमन था वो x निकाला, x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, x हो गया, ये हो गया। अब इस दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब इस दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर निकाला, फिर एक ब्रैकेट होगी। तो इस पूरे को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x से, और इस पूरे को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फुलफिल करेगा, वो है 4। तो ये 2 हो गए। तो अब ये दोनों इक्वल्स टू 0 हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपका -4। ये समझ में आ रहा, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स में बता दिया हूँ, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ उस चीज को,
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ, तो यानी इस दो नंबर को अगर आप इसमें डालोगे ना, इस वाले पॉलिनोमियल में, तो क्या आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। अब देख लो आप करके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें -3 करो तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 7 इंटू -3 क्या होता है -21, ठीक है, ये 21 है, 2 है, ठीक है, ये प्लस 12 हो गया इक्वल्स टू 0, तो ये 9 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। ओके, तो 12 और 9 कितना होता है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये 21 हो गया बोर्ड मास के रूल से, ठीक है। तो ये टोटल इसकी वैल्यू, सॉरी इसको मैं नहीं लिखना चाहिए था, ये 0 के बराबर हम नहीं कर रहे, तो ये 0 हो गया। तो इस क्या किया इसने, इस वैल्यू को अगर आप इसने इसके इनपुट में डाला तो इस पूरे पॉलिनोमियल को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस पॉलिनोमियल का -3 कौन है, 0 है, ठीक है। तो हम ये एक 0 है जो इस पॉलिनोमियल को 0 टोटल कर देगा, ठीक है। तो अगर सिमिलरली दूसरा भी वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसको वो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को प्रूफ करने की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रूफ करो कि वो उसको 0 कर देगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब -4 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, और ये क्या होगा 12 होगा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 16 माइनस 28 हो गया प्लस 12 हो गया इक्वल्स टू 0। सॉरी फिर से 0 लिख दिया मैंने, 0 नहीं लिखना है, 0 तो एक्चुअली लाके प्रूफ करना कि वो होगा। तो 28 माइनस 28 क्या हो गया 0। तो इस दो इनपुट को अगर आप डालोगे तो ये होगा। तो इस दो के सिवा और कोई इसका जीरोस नहीं है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक क्यों डाला गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो अगर डिग्री 2 होती है ना, अगर मान लो कि डिग्री 2 होती है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर डिग्री 1 होती, जैसे अगर मैं लिखा मान लो कि यहाँ पे ऐसे नहीं है, सिर्फ 7x प्लस 2 है, ठीक है, सिर्फ क्या है 7x प्लस 2 है, यही क्वेश्चन में होता, तो ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर। ओके, तो इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में बताता रहूंगा जैसे जैसे आएगा। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर होता 7x तो है ही, मान लीजिए यहाँ पे होता प्लस 6x स्क्वायर प्लस, और उसके पहले होता 9x क्यूब, तो ये क्या है 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। तो अगर 3 है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की हाई जो डिग्री है वो 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री अगर टोटल 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अगर डिग्री 2 है तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई ऐसे एक पॉलिनोमियल नीचे दिया हुआ है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस निकालिए, यानी वैसा नंबर निकालिए जो इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, जीरोस और इसके बीच का ये कह रहा है कि इसको आप वेरीफाई करो कि ये इसका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उसके बाद इसको वेरीफाई, अभी आप वेरीफाई के बाद का बात भूल जाओ, ठीक है, ये मैं समझ लो ये क्वेश्चन में ही नहीं था, ठीक है। मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स ये है कि जो भी जीरोस हैं अगर उनको आप जोड़ोगे ना, तो अगर आप जोड़ो तो उसका एक आंसर निकाल लो, यहाँ पे जो भी आता है। जैसे यहाँ पे -3 है और क्या है -4 है, तो क्या हो गया, ये -7 हो गया। तो वो आप कहीं पे नोट करके रख लो। तो ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो पहले वाले की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, इधर 7 हो गया, ठीक है, इस वाले को बता रहा हूँ, ठीक है। तो -7 हो गया, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ है आपका, तो x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 7 है ना, तो 7 लिखना है, और फॉर्मूला में क्या दे रखा है, माइनस लगा लीजिएगा, ये -7 हो गया, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया आपका, 7 हो गया। अब उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ बताएं,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ का उसका कोफिशिएंट क्या मैंने बताया ना, एक्स स्क्वायर जिसके सामने जो कांस्टेंट होगा कोफिशिएंट कहते हैं 1 होता है। तो ये -7 कुछ भी अगर 1 है तो नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर, तो -7 होता है। ठीक है, तो -7 इक्वल, यानी ये वाला पार्ट का जो वैल्यूज हुआ वो क्या हो गया -7, और इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या हो गया -7, दोनों बराबर हो गए। तो आपने इस फॉर्मूला को ये वेरीफाई करता है, यानी ये जीरोस जो है वो सच में वर्क कर रहा है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर आप जीरोस को ऐड करोगे ना तो वो वही वैल्यू आएगा जब आप ये करोगे, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करोगे तो वो वही वैल्यू आएगा जो आप जीरोस को सम को जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर करते हैं, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आ गया 12। अब क्या बोल रहा है कांस्टेंट टर्म, क्या बताया था मैंने टर्म, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, 3 टर्म्स हैं। तो कांस्टेंट वाला टर्म यानी एक होता है वेरिएबल, तो मैं क्या बोला वेरिएबल जो अल्फाबेट में लिखा होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो लास्ट में आगे चल के ना मैं डायरेक्टली वेरिएबल और टर्म्स बोलूंगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में इसमें बोल रहा हूं, इसमें आप दोबारा रिपीट करके देखो बेटर होगा। ये कांस्टेंट टर्म हो गया जिसमें कि आप वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया वेरिएबल है, लेकिन मैंने इसका वजह बताया था, क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो जिसके वजह से ये पूरे को 1 कर दे रहा है। ठीक है, और इसीलिए कोई भी चीज अगर 12 है तो 12 वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 12 ही होता है, इसीलिए 12 लिखा है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो आप लिखो और उसको डिवाइड करो किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो फिर से 12 = 12 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जीरोस जो निकलता है अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करने में किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो आएगी वो आएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ दिस गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका जीरोस निकालिए वो आपने निकाल दिया। अब बोल रहा है उसको वेरीफाई भी करो, चेक करो कि वो सही है क्या और रिलेशनशिप क्या है उस दोनों के बीच में। फाइंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनोमियल्स। रिलेशनशिप का मतलब होता है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं, ऐड करना। जैसे रिलेशनशिप क्या है, दोनों जीरो के बीच का रिलेशनशिप। जैसे ये -3 था, उसको आपने ऐड किया किसके साथ, -4 के साथ, तो ये क्या, ये रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, जब -3 है तो उसको आपने मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, तो ये रिलेशनशिप है। तो यही बोल रहा है कि इस दोनों रिलेशनशिप को आप चेक करो, रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये तो जीरोस हो गया और उसका रिलेशन किसके साथ है, उसके कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो वो आप चेक करो। तो ये आपने चेक करके बता दिया कि ये इसको भी वेरीफाई कर रहा है और इसको भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ओके, ठीक है, ओके, डन।